सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की एक त्रिस्तरीय रणनीति है, 3 टायर स्ट्रेटजी। आपको हमेशा उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी और चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी। पीछे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा जिस क्रम में होती है और तैयारी जिस क्रम में होती है वो एकदम विपरीत होता है। परीक्षा होती है प्री मेंस इंटरव्यू और तैयारी होती है इंटरव्यू मेंस प्री। उसी स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, तो एक त्रिस्तरीय रणनीति और आपको जोड़नी है उस रणनीति के साथ में, और वो त्रिस्तरीय रणनीति है बेहतर समझ, बेहतर नोट्स और बेहतर प्रश्न अभ्यास। जब प्री की तैयारी करेंगे तब भी आपको ये तीनों काम करने हैं, अंडरस्टैंडिंग, नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तब भी आपको ये काम करना है, अंडरस्टैंडिंग, नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिए गए सिलेबस, जो भी टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, जीएस ऑप्शनल, जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी, तो सबसे पहले तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पिछले 10-15 साल में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग भी और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनकी एक समझ विकसित करनी है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सिलेबस है वो भी और जो पिछले 10-15 साल में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो उस टॉपिक की एक समझ विकसित होनी ज़रूरी है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र आप पढ़ रहे हैं तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से डिफ़र करता है, आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कि संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, अध्यक्षीय में नहीं है, तो क्यों है ये, इसका मतलब क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। पूरी तैयारी के दौरान आपको ध्यान रखना है ये बात। याद रखें कि रटा हुआ आप लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाएंगे, उससे परीक्षा पास तो एकदम नहीं हो पाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा का जो नेचर है, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो नेचर है कि एग्ज़ाम हॉल में रटी हुई चीज़ें बहुत याद नहीं आती हैं। जब तक आपको समझ विकसित नहीं होगी टॉपिक्स पे, आप कभी भी अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। प्रीलिम्स में तो कुछ फैक्ट जो रटा होगा तो मदद मिल भी जाएगी, लेकिन मेंस का तो जो नेचर है कि बिना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सबसे ज़रूरी है। लेकिन बस यहीं तक आपको रुकना नहीं है तैयारी के दौरान, उसके साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े हुए एक डिटेल नोट्स भी बनाना है। नोट्स भी 2 तरह का, एक डिटेल और एक रिवीजन नोट्स। अलग वीडियो में मैंने इस पे आपसे चर्चा की, आप उसको देख सकते हैं। समझ होगी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक एक अच्छा सा नोट्स होगा, और तब उसके बाद, अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तब उसके बाद जो तीसरा काम करना है कि अब आपको उससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करना है। जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री से जुड़े हुए प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें। मार्केट में पिछले 20-25 साल, 27 साल का पूरा
कंपाइलेशन मिलता है पुराने प्रश्नों का, वो ले लें, उनकी प्रैक्टिस करें। मॉडल क्वेश्चंस बहुत सारे इजीली मिल जाते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी मैगजीन्स में, आप उनको प्रैक्टिस करें। और जब मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ही ध्यान देना है। और यहाँ विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस लेवल पे आके गलती करते हैं कि प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन मेंस में नहीं करते या बहुत कम करते हैं। क्यों ऐसा? प्री में आसान होता है प्रश्न अभ्यास करना और मेंस में उतना ही कठिन। प्री में कुछ नहीं भी पढ़ा तो प्रश्न अभ्यास एक खेल होता है। प्रश्न लिखा है, ABCD 4 ऑप्शन लिखे हैं, आंसर है नीचे, व्याख्या है, तो कुछ नहीं भी पढ़ा तो 2 घंटे का एक खेल खेल सकते हैं हम कि अच्छा देखते हैं कितना तुक्का सही लगता है। तो ये काम लोग कर लेते हैं, खूब कर लेते हैं। 100 में से 30 भी सही हो गया तो बड़ी खुशी के, रे बिना पढ़े हमने 30 सही कर लिया, पढ़ेंगे 10 और सही होगा और बन जाएंगे IAS। मेंस में नहीं करते ये काम, कठिन होता है क्योंकि मेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुक्का नहीं चलेगा। बिना पढ़ के मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। 200 शब्द का आंसर लिखना है तो 2000 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तब 15 मिनट में वो 200 शब्द लिखने होंगे। उसके बाद किसी से चेक करवाना होगा कि जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा। उसका उस तरीके से कोई मॉडल आंसर मिल भी जाए लेकिन उतना सटीक नहीं होगा कि आप खुद अपने आप चेक कर लें और सही या गलत को देख पाएँ, कमियां पता लगा पाएँ। तो ज़रूरत होगी आपको एक ऐसे सीनियर की जो यहाँ मदद करे। तो प्री में ये काम जितना आसान होता है मेंस में उतना ही कठिन। लेकिन आपको उस कठिनाई से डरना घबराना नहीं है। जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंटर कोई सीनियर गाइड ऐसा ज़रूर हो जो आपकी गलतियां देखे, आपकी तैयारी की जांच करे, कमियां दूर करने के उपाय बताए। मेंस के क्वेश्चन की आंसर भी जहां आपके चेक हो पाए तभी आप बेहतर कर पाएंगे इस परीक्षा में। तो समझ, नोट्स और प्रश्न अभ्यास, जब ये तीनों काम होंगे हर लेवल पे, हर टॉपिक में, तब जाके आपकी तैयारी इतनी पुख्ता होगी कि आप बहुत अच्छे नंबर, अच्छी रैंक के साथ इस परीक्षा को पास कर पाएंगे।